राम राम दोस्तों। बाबा ने अपनी महासमाधि के बाद विभिन्न भक्तों को अनेक रूपों में दर्शन दिए। महाराज जी ने अपनी महासमाधि के बाद कुछ भक्तों को अपने सशरीर वाले रूप में ही दर्शन दिए। जहाँ तक मैं इन कथाओं को सुनकर जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, हालांकि मुझ जैसे साधारण भक्त को महाराज जी को समझ पाना आसान कार्य नहीं है, फिर भी मैं जितना उनकी कथाओं को सुनकर समझ पाया हूँ, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन भक्तों को महाराज जी की महासमाधि के बारे में नहीं पता था, उनको महाराज जी ने अपने सशरीर वाले रूप में ही दर्शन दिए। ऐसा अनेक भक्तों के साथ हुआ। आज की जो घटना हम सुनेंगे, जिन भक्त की है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने महासमाधि के बाद महाराज जी ने उन भक्त को अपने उसी रूप में दर्शन दिए। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। धन्यवाद। बिजौन जी महाराज जी के अनन्य भक्तों की पुष्पमाला के एक पुष्प हैं। महाराज जी की कृपा से उनका आर्थिक संकट एकदम दूर हो गया था और वह अपनी बहन और बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से कर पाए। बाबा की महासमाधि के बाद मुकुंदा उनके विरह में महाराज जी के अनेक धामों की यात्रा करके दिसंबर 1973 में इलाहाबाद लौटते हैं। बिजौन जी मुकुंदा को एकनगंज चौराहे पर मिलते हैं। वह उनसे बताते हैं कि कल मैंने महाराज जी के दर्शन किए। मुकुंदा बिजौन जी से पूछते हैं कि कब कहाँ आपने महाराज जी के दर्शन किए। तो बिजौन मुकुंदा को बताते हैं, कल मैं साइकिल से ऑफिस जा रहा था, डायमंड जुबली हॉस्टल के पास महाराज जी रिक्शे में बैठे हुए आनंद भवन की तरफ जा रहे थे। चूँकि मैं ऑफिस के लिए पहले ही बहुत लेट हो गया था, तो मैंने चलते हुए महाराज जी को झुककर प्रणाम किया। प्रत्युत्तर में महाराज जी ने मुस्कुराते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। यह सुनकर मुकुंदा अचंभित होकर बिजौन जी का मुंह ताकते रह गए। फिर वह सशंकित मन से उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने ठीक से पहचाना था, वह महाराज जी ही थे? इस पर बिजौन जी मुस्कुराते हुए जोशी जी से कहते हैं, अरे जोशी जी, फिर तो आप मुझसे यह पूछेंगे कि बिजौन, आपने मुझे ठीक से पहचाना? क्या मैं महाराज जी को भूल सकता हूँ, उनकी छवि को भूल सकता हूँ? मुकुंदा बिजौन से कहते हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो महाराज जी ने तुम्हें दर्शन दिए, क्योंकि महाराज जी ने 10 सितंबर को ही महासमाधि ले लिया था। मुकुंदा की यह बात सुनकर बिजौन एकदम हक्के बक्के रह गए और गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, हाँ जोशी जी, मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। महाराज जी की यह लीला हम सभी भक्तों को यह बताती है कि महाराज जी कहीं नहीं गए। महाराज जी महासमाधि के बाद अपनी इच्छानुसार अनेक भक्तों को विभिन्न रूपों में दर्शन देकर कृतार्थ करते रहे हैं। आज की इस घटना को सुनकर आपकी आस्था और दृढ़ हो गई होगी कि महाराज जी कहीं नहीं गए, वह हम सभी भक्तों के बीच में हैं और समय समय पर अनेक भक्तों को दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।